नमस्कार दोस्तों परीक्षा में मैं आपके साथ हूं और टेस्ट सीरीज के तौर पर डेली आपको न्यू क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आपसे ना छूटे। तो ये टेस्ट सीरीज का 26 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले पार्ट में लिया था 1250 तक लिया था, ये 1251 है। तो शरीर को रोज़ाना लगभग कितने मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों रोज़ाना जो शरीर को फास्फोरस की आवश्यकता होती है वो होती है लगभग 700 मिलीग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उचित मिलान कीजिए। तो इसमें रोग दे रखा है और उसकी संक्रमण अवधि दे रखी है। तो प्लेग रोग जो है ये डायरेक्ट ही सही है, 3 सप्ताह संक्रमण की अवधि होती है उसकी, और खसरा में 1 सप्ताह होती है, हैजा में 2 सप्ताह होती है, और काली खांसी में 4 सप्ताह होती है। तो इस तरह से होता है ये। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटी राइडर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो एंटी राइडर शब्दावली जो है वो है कबड्डी खेल से संबंधित है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पेशीय तंतु में बहुत से न्यूक्लियाई एक झिल्ली के नीचे स्थित रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सर्कोलेमा उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर पर कोई चोट जिसे त्वचा के नीचे बिना त्वचा के कटे यदि कोशिकाओं के फटने से रक्त निकल जाए तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यानी त्वचा के नीचे और त्वचा कटे बगैर ही कोशिकाओं के फटने से रक्त निकल आए तो यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कंट्यूजन कहलाती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगूठे की गोलाकार गति वाली सौम्य मालिश की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? तो अंगूठे की गोलाकार गति वाली सौम्य मालिश की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो डेनमार्क से मानी जाती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, डेनमार्क देश से मानी जाती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे विषयों में बीमारी एक अपराध है, यह किसका कथन है? तो बहुत सारे विषयों में बीमारी एक अपराध है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, विल डर्नेंट का है ये, विल डर्नेंट का है ये, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे उपसंकल्पना का मुख्य अंश नहीं समझा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे उपकल्पना का मुख्य अंश नहीं समझा जाता है? वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, समपरीक्षीय अकल्पनन, अकल्पन, समपरीक्षीय अकल्पन होता है वो, जिसे उपकल्पना का मुख्य अंश नहीं समझा जाता है। बाकी ये अनावृत्ति, अभिक्रिया, नियंत्रण वर्ग, कर्ता वर्ग ये उपकल्पना के मुख्य अंश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर द्वारा लगभग कितने प्रकार के अमीनो अम्ल इस्तेमाल किए जाते हैं? तो मानव शरीर द्वारा डेली जो अमीनो अम्ल इस्तेमाल किए जाते हैं वो लगभग 20 प्रकार के होते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लगभग 20 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 and 1/2 पत्ती से गोला लगाने में अधिक झुकाव की आवश्यकता होती है। 2 and 1/2 पत्ती से गोता लगाने में अधिक झुकाव की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ऊर्ध्वाधर तल से शरीर का झुकाव कितने डिग्री पर होना चाहिए? तो ऊर्ध्वाधर तल से जो शरीर का झुकाव होना चाहिए वो होना चाहिए, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 27 डिग्री पर होना चाहिए। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? यानी क्रिया के मतलब योगी क्रिया के अंतर्गत नहीं है। तो कुछ आसन और प्राणायाम के अतिरिक्त शरीर के कुछ अंगों के, शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनके शुद्धिकरण के लिए योग पद्धति में कुछ और क्रियाओं का भी उपयोग होता है, और इन्हें षट क्रियाएं या षट कर्म भी कहते हैं। ये 6 होती हैं। एक तो होती है नेति, नेति होती है, और धोती होती है, बस्ती होती है,
त्राटक होती है, न्योली होती है और कपालभाति होती है। ये इस तरह से हैं, त्राटक है, ये तीनों हैं इसमें, लेकिन नाड़ी शुद्धि नहीं होती है। तो ये जो क्रिया के अंतर्गत नहीं है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, नाड़ी शुद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1262, दीवार को धकेलने का उदाहरण है। तो दीवार को धकेलने का जो उदाहरण है वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, आइसोमेट्रिक व्यायाम है वो। आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या होते हैं? यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो तो यह आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाती है या आइसोमेट्रिक विधि कहलाती है। तो दीवार को धकेलने का इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी चलने और दौड़ने की घटनाओं में त्वरण और किसके बीच सीधा संबंध है? तो सभी चलने और दौड़ने की घटनाओं में त्वरण और शरीर का जो कोण होता है उसके बीच सीधा संबंध होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, त्वरण और शरीर का जो कोण होता है उसके बीच सीधा संबंध होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो किया गया था, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, हक्सले के द्वारा किया गया था। एंड्रयू हक्सले इनका पूरा नाम था, तथा एक थे डॉक्टर रोल्फ नीडरगर के थे। इन दोनों के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। और कब किया गया था? 11 मई 1954 को ये प्रतिपादित किया गया था। 1954 को ये प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मांसपेशी कमज़ोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे एट्रोफी कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एट्रोफी कहा जाता है। यदि नियमित व्यायाम किया जाए तो मांसपेशियों में वृद्धि होना हाइपरट्रोफी कहलाता है। और इसके विपरीत यदि व्यायाम न किया जाए तो मांसपेशियां कमज़ोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती हैं। इसी को एट्रोफी कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 21 जून 2015 को मनाया गया था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का एक अनुभव जगाती है? तो इनमें से जो अनुभव जगाती है वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कैनाबिडियोल। कैनाबिडियोल है वो दवाई जो मानव शरीर में आरामदायकता का एक अनुभव कराती है। और ये दवाएं जो हैं प्रतियोगिता में वर्जित और प्रतिबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल कूद की चोटों के पुनर्वासन में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो खेल कूद की चोटों के पुनर्वासन में यदि चोट लग जाए तो फिर उसी स्थिति में लाने के लिए पुनर्वासन बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, संशोधी व्यायाम का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कुछ व्यायामों को चरणबद्ध तरीके से कराकर चोट वाले अंग या स्थान को सामान्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जाता है। तो इसे संशोधी व्यायाम विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? तो पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है, उन व्यायामों को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1270, सर्प काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? तो सर्प काटने के तुरंत बाद एकदम ही करना चाहिए, वो करना चाहिए क्रैप बैंडेज का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि क्रैप बैंडेज का प्रयोग करने से जो सर्पदंश वाली भुजा है उसमें गतिशीलता कम हो जाती है और जहर जो है खून में फैलने की उसकी संभावना कम हो जाती है। जहर की खून में फैलने की संभावना कम हो जाती है, तीव्रता यानी कम हो जाती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठंडी एवं गर्म जल को बारी बारी से शारीरिक चोट पर उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ठंडे और गर्म जल को बारी बारी से जब शारीरिक चोट पर लगाते हैं तो उस उपयोग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ कहा जाता है उसे। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उसे कॉन्ट्रास्ट बाथ कहा जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर कार
एग्जास्ट एवं सिगरेट पीने के फलस्वरूप, यानी मोटर कार से जो धुआं निकलता है या गंदगी निकलती है उससे, और सिगरेट पीने के फलस्वरूप निकलने वाले जहरीले कारक हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो ये किसके लिए उत्तरदायी हैं? फेफड़ों के कैंसर के लिए या फुफ्फुस कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं। लंग्स कैंसर के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबोला नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो इबोला नामक बीमारी जो होती है विषाणु जनित रोग है, ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। विषाणु के कारण होती है या वायरस के कारण ये होती है। और इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1976 में की गई थी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसकी खोज की गई थी और इबोला नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी, जिसके कारण इसे इबोला नामक बीमारी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है वो है एक तो डिप्थीरिया है, काली खांसी और टिटनेस। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। यानी डी से बना है डिप्थीरिया और पी से बना है, ये बना है पर्ट्यूसिस, काली खांसी को कहते हैं पर्ट्यूसिस, काली खांसी को कहते हैं, और टी से टिटनेस है ये। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो वर्टिबल कॉलम में जो अस्थियाँ होती हैं यानी मेरुरज्जु में, रीढ़ की हड्डी में, तो कितनी होती हैं? बी पार्ट करेक्ट आंसर है। इसमें 33 होती हैं। 33 ये बच्चों में होती हैं, कशेरुकाएँ जो होती हैं 33 बच्चों में होती हैं, और बड़ों में जो होती हैं वयस्कों में वो 26 होती हैं। क्योंकि इसमें 26 ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसलिए इसमें बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 33 अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? तो जबड़े की हड्डी को जो कहते हैं सी पार्ट करेक्ट आंसर है, मैंडिबल कहा जाता है। और ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, और ये जबड़े में होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डी जाइगोमेट्रिक किसमें मौजूद होती है? तो हड्डी जाइगोमेट्रिक जो मौजूद होती है वो मानव खोपड़ी में होती है, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, हमारी खोपड़ी में होती है वो। और ये एक युग्मित अनियमित हड्डी होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं जिसका नाम है, मोटा फिलामेंट जो है जीव विज्ञान की भाषा में इसको फिलामेंट कहते हैं। और ये प्रोटीन की एक लंबी श्रृंखला होती है और जिसमें होता है मायोसिन प्रोटीन होते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मायोसिन प्रोटीन इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? तो फेंकने से जुड़े जो खेल स्पर्धाएं होती हैं उनमें संलग्न मुख्य पेशी का नाम है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वृहत अंश पेशी होती है ये, वृहत अंश पेशी। और यह पेशी जो है किसी वस्तु को धकेलने तथा ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है? तो वसा का जो प्रति ग्राम 1 ग्राम है वो शरीर को कैलोरी देता है 9 कैलोरी देता है ये। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 9 किलो कैलोरी देता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सॉरी ये कैलोरी देता है 9। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खून का तरल भाग होता है, तो खून का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और खून जो एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। तो दोस्तों रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो विटामिन व खनिज होते हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, विटामिन व खनिज होते हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनसे ही हमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बहुत सारे पौष्टिक तत्व ये हमें देते हैं जिनसे रोगों से रक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशीय कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 मूल खाद्य पदार्थ हैं। तो मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 मूल खाद्य पदार्थ जो हैं वो एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है और वसा है, ये तीनों ही हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जो महिलाएं गर्भावस्था के समय शराब का उपयोग करती हैं, तो गर्भ में पल रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े खतरे में डालती हैं, ये हमें बताना है। तो वो होता है खतरा गर्भपात का होता है, और शराब के सेवन के साथ धूम्रपान या निकोटीन का भी सेवन करती हैं तो भी गर्भपात होने का खतरा रहता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा औसतन 40 साल की उम्र में होने वाली अंतिम माहवारी चक्र को संदर्भित करता है? तो वो जो संदर्भित करता है मेनोपॉज होता है वो। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। मेनोपॉज या रजोवृत्ति उसको कहते हैं, और इस अवस्था में प्रायः महिलाओं की गर्भधारण क्षमता समाप्त होने लगती है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1286, शराब एक प्रकार का CNS अवसादक है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। CNS अवसादक है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि एक छोटी सी आकार की अंडाकार ग्रंथि है जिसका वजन कितना होता है? तो पिट्यूटरी का जो वजन होता है वो होता है लगभग 5 ग्राम होता है इसका वजन, और इसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है और मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि भी इसे कह देते हैं। तो 3-4 नामों से इसे पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? तो किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है जो मुख्यतः यकृत को प्रभावित करता है, और इसका वायरस जो है दूषित भोजन तथा पानी के अंतर्ग्रहण या जो संक्रमित व्यक्ति है उसके सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर एक रोग है जिसमें एक असामान्य शरीर कोशिका बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है। तो ये असामान्य शरीर कोशिका बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है। कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अपरूपांतरण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? अपरूपांतरण कहते हैं। तो कैंसर इस तरह का रोग होता है ये, और बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन स्वीकार करने को क्या कहते हैं? हाई एल्टीट्यूड का मतलब है कि अलग अलग जलवायु विशेषकर पर्यावरण, तापमान या भौगोलिक उन्नयन में परिवर्तन हेतु किसी व्यक्ति के शारीरिक समायोजन को क्या कहते हैं? सी पार्ट करेक्ट आंसर है, एक्लेमेटाइजेशन कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, एक्लेमेटाइजेशन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामुदायिक परियोजना में उन्हें शामिल किया जाना क्या कहलाता है? तो लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए सामुदायिक परियोजना में शामिल किया जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है सामुदायिक भागीदारी कहलाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सामुदायिक भागीदारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। किसने कहा है ये? तो ये कहा है, क्या कहा है? सामाजिकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। तो ये कहा है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, HM जॉनसन ने कहा है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1293, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है, जो कि बच्चों को, उसके अभिभावकों एवं दूसरों द्वारा सिखाई जाती हैं? तो ऐसी है सुपर ईगो है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सुपर ईगो है ऐसी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा धन आधारित इनाम है, जैसे नगद बोनस और इनाम का कोई भी अन्य प्रकार, जो एक कर्मचारी का मुआवजा बढ़ाता है, और वह तब दिया जाता है जब एक कर्मचारी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है या उससे अधिक देता है? तो वो है क्या है? मौद्रिक प्रोत्साहन कहलाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, मौद्रिक प्रोत्साहन होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंप के दौरान गाया जाने वाला सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है। तो कैंप के दौरान जो गाया जाता है सारे जहां से अच्छा गीत, जिसे देशभक्ति गीत के रूप में तथा राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी इसको प्राप्त है, तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। 1905 ईस्वी में लिखा था ये,
5 ईस्वी में लिखा था। और उनके बारे में और बता दें आपको कि मोहम्मद इकबाल विभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे और इन्हें अब पाकिस्तान में राष्ट्र कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बाल बालिकाओं के शिविर का अत्यंत आवश्यक अंग है? तो वो है कैंप फायर होता है। वो दोस्तों क्या होता है? कैंप फायर। यह इसका उद्देश्य जो होता है युवाओं के बाह्य गतिविधियों पर जोर देकर उनका मानसिक व शारीरिक विकास कराना होता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1297, कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है? कैंप का मतलब शिविर से होता है। शिविर लगाने के लिए क्या आवश्यक है? ए पार्ट करेक्ट आंसर है। यह उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है सरप्लस एनर्जी थ्योरी, कार्ल ग्रूस ने नहीं, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत की थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत की थी ये, तो ये तो गलत है, सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, कैथार्टिक थ्योरी जो एरिस्टो ने दी थी, ये बिल्कुल सही है। रेकिपिचुलेटरी थ्योरी जो है जी स्टैनली हॉल ने दी थी, ये भी सही है। और इन सर्किट प्रैक्टिस थ्योरी जो है मैकडूगल ने दी थी, ये भी सही है। यानी ये तीनों सही है, सुमेलित हैं। बाकी ए पार्ट सुमेलित नहीं है। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत की थी। सरप्लस एनर्जी थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत की थी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोरंजन का प्रकार है। तो मनोरंजन के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सक्रिय मनोरंजन और एक असक्रिय मनोरंजन। ये दोनों ही हैं, तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1300, जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जोड़ते हैं तो उसे सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है संगठन कहा जाता है। और संगठन और प्रबंधन में क्या अंतर है? यही अंतर है कि जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य में जुड़ते हैं तो उसे संगठन कहा जाता है, और जब किसी एक लक्ष्य पर विभिन्न व्यक्तियों की कोशिश के सामंजस्य के प्रयास को, जब किसी एक लक्ष्य हो और विभिन्न व्यक्ति उसमें कोशिश करें, सामंजस्य मिलकर कोशिश करें, तो उसे प्रबंधन कहा जाता है। तो संगठन और प्रबंधन में यही अंतर होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।